हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिन ने तियांग से कहा, तियांग जरा उस टेबल पर कॉफ़ी सर्व कर देना, वो वहाँ पर कोई इंतज़ार कर रहा है बहुत देर से। तियांग ने कहा ठीक है। उसके बाद तियांग कॉफ़ी लेकर आ जाता है। वहाँ पर कोई और नहीं, जंको का जिमिन बैठा हुआ था। तियांग ने कॉफ़ी सर्व किया। जंको तियांग को देखने के बाद बस उसको ही देखे जा रहे थे। यहाँ पर तियांग ने कॉफ़ी सर्व किया और उसके बाद दूसरी टेबल पर चले गए, लेकिन जंको की नज़र तियांग से नहीं हटा। तियांग बहुत ही ब्यूटीफुल है, साथ ही साथ तियांग बहुत ही ज़्यादा जेंटल भी है। और यहाँ पर जिमिन जंको से कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, हम शादी कब करने वाले हैं जंको? मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है। मैं जल्दी चाहता हूँ कि हमारी शादी हो जाए। देखो तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। जंकुक मुझे गुस्सा आ रहा है। जंकुक अभी भी तियांग को ही देखे जा रहे थे और यहाँ पर तियांग एक के बाद एक काम किए जा रहा था। तियांग की हाथ पर बहुत सारे रोजेस थे, उसके साथ साथ कुछ और भी फूल थे, जिसको देखने के बाद जंकुक ने कहा, वो ये किसको देने वाला है? लेकिन तियांग किसी ऐसी टेबल पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके हाथ पर देते हुए कहा, सर आपने मंगवाया था। तो उस आदमी ने कहा, शुक्रिया, मुझे अपनी वाइफ को मैरिज डे की गिफ्ट देना है। तुमने बहुत अच्छा फूल सिलेक्ट किया है। जब वो आदमी अपनी वाइफ को सरप्राइज दे रहा था, उसकी वाइफ बहुत ही खुश हो रहे थे। तियांग बहुत ही अच्छी तरह से देख रहा था। तियांग की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। जंकुक तियांग की आंखों पर आंसू देखकर कहता है, उसकी आंखों में आंसू क्यों है? जिमिन ने कहा, जंकुक तुम किसकी बात कर रहे हो? जिमिन थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। जंकुक ने कहा, क्या हुआ जिमिन, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? जिमिन ने कहा, मैं कब से तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कि मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। तुम किसी और के आंसू को देख सकते हो, लेकिन मेरी इमोशन को तुम नहीं देख सकते हो क्या जंको? आई रियली लव यू। जंको ने कहा, जिमिन इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं ना, फिलहाल के लिए मुझे उसको देखने दो। जिमिन ने कहा, क्या तुम किसकी बातें कर रहे हो? जंको ने कहा, और किसकी? मैं तुम्हारी बातें कर रहा था। जिमिन ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम किसी और को देख रहे थे, मैं नहीं रो रहा हूँ। जंको ने कहा, जिमिन तुम इतनी क्यों सोचते हो? अब चलो भी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? जिमिन ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। जिमिन गुस्से में उठकर जाने लगता है। जिमिन को लगा जंकुक उसको रोकेगा, लेकिन जंकुक ने जिमिन को नहीं रोका। जिमिन पीछे मुड़कर तियांग की तरफ देखता है। जंकुक तियांग को ही देखे जा रहा था। जिमिन ने कहा, जंकुक तुम्हारी चॉइस इतनी नीचे गिर गया है, तुम एक सर्वेंट को देख रहे हो जो यहाँ पर काम करता है, तुम इसको इस तरह से कैसे देख सकते हो? जंकुक ने कहा, जिमिन तुम गलत सोच रहे हो। इसके बाद जंकुक भी जिमिन के पीछे ही चले जाता है और यहाँ पर तियांग वो अपने आंसू को मूछते हैं और अपने बच्चे के पास चले जाते हैं। तियांग के दोनों बच्चे सो रहे थे। तियांग ने कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। काश मैं उससे कह सकता कि तुम दोनों इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। अगर उसको पता होता, क्या वो तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लेते या फिर वो तुम दोनों से मुंह मोड़ लेते, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तुम दोनों से कभी मुंह नहीं फेरूंगा। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, जे भी और के भी। मैं तुम दोनों के अलावा नहीं रह सकता हूँ। यहाँ पर दोनों बच्चों को हक करते हुए सो जाता है। तियांग को भूख लगी थी, लेकिन तियांग के पास खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जितने भी पैसे वो कमाया था पूरे दिन में, वो अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आ गए। दोनों बच्चे सो रहे थे। मिडिल नाइट को जैसे दोनों उठ जाते हैं, दोनों को बहुत ही भूख लगती है। जेबी 5 साल का है और केबी 3 साल का है। जेबी को दूध से पेट नहीं भरता है, तो उसके लिए तियांग ने केक लेकर आया था। वो उसको खाते हैं और उसके बाद तियांग को हक करते हुए सो जाते हैं। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? जितना पैसा तियांग कमाता है वो तो किराया में ही चले जाते हैं। घर की रेंट पर ही तियांग के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। बच्चे के लिए थोड़ा सा बचता है, लेकिन वो खुद कभी कभी भूखा ही सो जाते हैं। इतनी तकलीफों के बाद अपने दोनों बच्चों को संभालना तियांग के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक जगह पर काम करने से तियांग के लिए वो पैसे काफ़ी नहीं थे, तो तियांग ने दूसरी जगह पर भी काम करना शुरू कर दिया ताकि थोड़ा सा और पैसे मिल जाए। जंकुक यहीं पर किसी और काम से आ जाता है। इस बार जिमिन साथ में नहीं था। तियांग अकेले में थे। वो किसी को फ़ोन करके बोलता है, अभी तक पहुंची कि नहीं, लेकिन उसने कहा, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। जंकुक गुस्से में कहता है, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँ। मिंघा ने कहा, जंकुक मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, वो यूनो बाद में आ जाएगा, चलो हम दोनों बातें कर लेते हैं। जंको ने कहा, मिंघाओ के बच्चे, तुम्हें अगर यूनो की इंतज़ार करना है तो तुम करो, लेकिन मैं नहीं करने वाला हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। जंकुक एक कहकर जाने ही वाला था, लेकिन तियांग से टकरा जाता है। तियांग की आंखों में आंसू थे।
तियांग को नौकरी से निकाल दिया। जंगकुक ने अपने दोनों हाथों से तियांग की शोल्डर पकड़ते कहा, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग ने जंगकुक से कहा, वो मेरी नौकरी चला गया है, आज ही ज्वाइन किया था। जंगकुक ने कहा, तो रोने वाली कौन सी बात है? तुम तो उस जगह पर भी काम करते हो ना, नाइट शिफ्ट पर, तो मॉर्निंग शिफ्ट पर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तियांग ने कहा, मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर भी काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ से मुझे निकाल दिया है। जंगकुक ने कहा, वो किस लिए? तियांग कहता है, उसके साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश किया तो तियांग ने थप्पड़ मार दिया, इसी वजह से तियांग को यहाँ से निकाल दिया है। जंगकुक कहता है, कौन है वो, मुझे बताओ। तियांग ने कहा, वो रहा। जंगकुक तुरंत जाकर उस आदमी की हाथ ही तोड़ देता है और सभी लोग देखकर हैरान रह जाता है। मिंघाओ ने कहा, जंगकुक तुमने क्या किया? जंगकुक ने कहा, मिंघाओ तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, ये बस टेलर था, आगे क्या क्या हो सकता है तुम खुद भी जानते हो। और अगर तियांग की आंखों में आंसू है, मैं किसी को ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मिंघाओ ने कहा, क्या मतलब है? क्या तुम इस सर्वेंट को जानते हो? जंगकुक ने कहा, इसे सर्वेंट मत कहो। तियांग, तुम उस दिन भी उस ओल्ड मैन की एनिवर्सरी पर रो रहे थे ना, तुम क्यों रो रहे थे? तियांग ने कहा, क्या तुमने मुझे कब देखा? जंगकुक ने कहा, इसका मतलब तुमने मुझे देखा भी नहीं, तुम मुझे कॉफ़ी सर्व करने आए थे, क्या तुमने मुझे ध्यान नहीं दिया? तियांग ने कहा, देखा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था तुम मुझे उस टाइप पर भी फॉलो कर रहे थे। जंगकुक ने कहा, तियांग, आखिर मैं तुम्हें फॉलो कैसे ना करूँ? तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जंगकुक कहता है, मैं तो यहाँ पर यूना मिंघो से मिल रहा था, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। मैं तुम्हारा पीछा करते यहाँ पर नहीं आया हूँ, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर भी काम करने आए हो। वो तो अच्छा हुआ कि मिंघो ने मुझे रोक लिया था, वरना मैं तो तुम्हें देख भी नहीं पाता कि तुम यहाँ पर भी काम करते हो। तियांग, चलो यहाँ पर, तुम यहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कितनी बार कहा तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर पर क्यों नहीं रह जाते हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे घर पर कैसे रह सकता हूँ? जंगकुक, ये नहीं हो सकता है। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम्हारे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे कि मैं तुम्हारे घर की सर्वेंट बनूं, वो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैंने तुम्हें ऐसा थोड़ी कहा है कि तुम मेरे घर पे सर्वेंट बनकर आ जाओ। तुम मेरे घर पे सर्वेंट बनकर नहीं आओगे, तुम मेरे पार्टनर बनकर आओगे। तियांग ने कहा, नहीं हो सकता, तुम क्या बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है, चलो मेरे साथ। तियांग की हाथ पकड़कर घर पर लेकर आने ही वाले थे। तियांग ने कहा, जंगकुक रुको ज़रा, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जो तुम्हें नहीं पता है। जंगकुक ने कहा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक, आई हैव ए टू सन। जंगकुक ने कहा, क्या? तो तुमने शादी कर लिया? तुमने मुझसे बिना पूछे ही शादी कैसे कर लिया? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए। तियांग ने कहा, जंगकुक वहीं पर ही रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ और भी बताना चाहता हूँ। मैंने किसी और से शादी नहीं किया है और न ही कभी करूँगा। जंगकुक ने कहा, तो दो सन कहाँ से आए हैं तियांग, मुझे बताओ। तो तुमने बिना शादी की ही? तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी और के साथ? जंगकुक ने कहा, मेरी कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी वजह से? तियांग अपने सर नीचे कर लेता है। जंगकुक ने तियांग को हक करते उसकी फोrehead पे किस करते कहा, तुम अपने सर को नीचे क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपने सर को ऊपर करते ही कहना चाहिए कि तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया है, तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम इतनी कैसे चेंज हो सकते हो? तुम ऐसा बिल्कुल नहीं हो। जिस जंगकुक को मैं जानता हूँ वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसमें घमंड भरा हुआ है। तुमने मुझे ठुकरा दिया था जंगकुक, क्या तुम्हें याद नहीं है? तुमने मुझसे शादी भी नहीं किया जब मैंने तुमसे कहने के लिए गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी और मुझसे कह दिया कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना है क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम बिलियनर हो और मैं एक बहुत ही मामूली सा इंसान हूँ जिसके पास ना रहने के लिए घर है ना ही पैसे। तो तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर सकते हो, तो मेरे बच्चों को कैसे अपनाओगी? मैं कैसे मान लेता? जंगकुक ने कहा, फिर भी तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए था, मैं बहुत ही बदल गया हूँ। कुछ दिन पहले भी मैं बहुत ही घमंड किया करता था, लेकिन क्या तुम्हें उस रात के बारे में याद है जब हम दोनों उस दिन उस स्टैंड पे मिले थे? तुम मुझे कॉफ़ी सर्व करने आए थे। पहले मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन जब मैंने तुम्हें बहुत ही ध्यान से देखा तब जाकर मुझे समझ में आया कि तुम मेरे ही तियांग हो जिसको मैंने ठुकरा दिया था। आई एम रियली सॉरी तियांग, मुझे ऐसा नहीं करना था। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम बोल भी कह रहे हो, तुम खुद भी नहीं जानते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं अच्छी तरह से जानता हूँ,
तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ आखिर मैंने क्या मिस कर दिया है। तुम मुझे इतने साल बाद मिली हो तियांग। तियांग प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तियांग को उसके बच्चे के साथ घर लेकर आ जाते हैं। तियांग जंको के साथ घर तो आ जाते हैं, लेकिन जंको के घर वाले वो तियांग को देखकर कहता है, ये किसको लेकर आए हो, वो भी दोनों बच्चों के साथ। जंको ने कहा, मॉम डैड क्या आप लोग तियांग को नहीं पहचान सकते हो? ये तियांग है जिसको मैं कुछ साल पहले भी यहाँ पर लेकर आया था मेरे घर पर मेरे साथ। क्या आप लोग को याद है जिसको आप लोगों ने ठुकरा दिया था? जंको की मॉम और डैड ने कहा, तियांग लेकिन वो तो बिल्कुल लड़की की तरह लग रहा है, लेकिन तुम उसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जंको ने कहा, मॉम डैड वो मेरे बच्चों को जन्म दिया है तो मैं इसीलिए तियांग को घर लेकर आ गया। मुझे उससे प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जंको की मॉम डैड ने कहा, जंको ये बात तुम बोल रहे हो? तुमने भी तो तियांग को ठुकरा दिया था ना, तो अब क्या हो गया? तुम तियांग को घर कैसे लेकर आ सकते हो? जंको ने कहा, मैं अपनी सन के लिए और तियांग के लिए भी कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद तियांग को और उसके बच्चों को वो रूम में लेकर जाने लगता है। अचानक मिसेज जो ने उसके बच्चों को देखकर कहा, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये दोनों बच्चे जो है तुम्हारी ही है? जंको ने कहा, उसकी शक्ल को अच्छी तरह से देख लीजिए, दोनों की शक्ल ही मुझसे मिलता है मॉम। उसके बाद क्या कहेंगे आप? तो मिस्टर जोन और मिसेज जोन ने देखा कि सही है, जेबी और केबी दोनों बिल्कुल जंको जैसा ही दिखता है। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मिसेज जोन जंको की बच्चों को तो बहुत ज़्यादा प्यार देने लग गए, लेकिन तियांग से नफरत करता है। जंको तियांग से कहता है, उन दोनों की बातों का बुरा मत मानना। तियांग ने कहा, जंको तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे बच्चों को अपनाया है, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकता है? मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जंको ने कहा, तियांग लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमने इतने बड़े बड़े बाल क्यों रखा है और तुम लड़कियों की तरह ऐसे क्यों बनकर रहते हो? तियांग ने कहा, जंको मुझे ऐसे बनकर रहना पड़ता है, वरना मुझे जॉब नहीं मिल रहा था। तो मैं नाइट शिफ्ट पर जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर मेरी बॉस ने मुझसे कहा मुझे ऐसे रहने के लिए। इससे जो ग्राहक आते हैं वो बहुत ही आकर्षित होते हैं और यहाँ पर कॉफ़ी पीने आते हैं। कस्टमर ज़्यादा होने की वजह से मुझे ऐसे रहना पड़ता है। जंको ने कहा, उसकी हिम्मत भी कैसे तुम्हें ये सब कुछ बोलने के लिए? तियांग ने कहा, उसने मेरी अच्छाई के लिए बोला है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो मेरे बारे में सोच कर ही बोला था। वैसे वहाँ पर मैं बहुत ही सेफ रहता हूँ क्योंकि आर्यन और मिस्टर जिन जो है मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। वो लोग मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है जब भी मैं किसी मुसीबत में फंसता हूँ तो। लेकिन आज जो हुआ, जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें कहीं पर भी काम नहीं करने दूंगा। मुझसे जो कुछ भी गलती हुआ है मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद तियांग कुछ साल पहले जो हुआ था उसके बारे में सोचने लग जाता है। जंको का तियांग पहली बार मिला था किसी कैफ़े में। जंको तियांग को देखकर ही पसंद कर लेता है। तियांग को भी जंको बहुत ही पसंद आ जाता है। तियांग बिना जाने ही जंको के प्यार में बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाता है। तियांग ने जंको को आई लव यू कह दिया। जंको ने भी तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद तियांग एक दिन वो प्रेग्नेंट की खबर सुनकर ही जंको के पास जाने लगता है, लेकिन जंको ने तियांग की हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और उससे कहा, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूँगा? मेरी जैसे बिलियनर सीओ तुमसे शादी करेगा? मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम का स्पेंड कर लिया, तुमने तो बहुत ही ख्वाब देखना शुरू कर दिया है तियांग, गेट आउट। तियांग सीधा घर के बाहर गिर जाता है। उसके हाथ पैर में जख्म हो जाता है, लेकिन उसने अपने पेट पकड़ लिया था। तियांग की बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ था। तियांग ने पहले एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ साल बाद जब जंको उसके साथ फिर से मिले, जंको नशे की हालत में तियांग से जैसे बात करता है, तियांग को लगता है जंको गिल्टी फील कर रहा है और उससे माफ़ी मांग रहा है। तियांग भी जंको की प्यार में बह जाता है और दोनों के बीच में फिर से इंटीमेसी होते हैं। सुबह को जब जंको नींद से उठा, तियांग वॉशरूम से बाहर आ जाता है और जंको के पास ही आने वाले थे और वो अपने बच्चे के बारे में बोलने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि तियांग जंको से मिल पाते, जंको फ़ोन पर जिमिन को कह रहा था, हाँ मैं बाबा आ रहा हूँ, हाँ मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, हाँ हाँ जल्दी ही शादी कर लेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं अभी निकल रहा हूँ। और मैं बहुत ही ड्रिंक किया था ना, तो मुझे याद नहीं कि मैं कब सो गया। ठीक है मैं आ जाता हूँ। तियांग ने इन सारी बातों को सुन लिया और तियांग को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद तियांग वो यहाँ से बहुत दूर चला गया था। वो अपने एक बच्चे के साथ जी ही तो रहा था, लेकिन उसके पास दूसरा बच्चा भी आ गया। तियांग दोनों बच्चों को लेकर बहुत ही स्ट्रगल करने लगा। जंको ने कहा, तियांग मैं पहले बच्चे के बारे में तो समझ सकता हूँ, लेकिन केबी के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा।
वो मेरे जैसे कैसे दिखते हैं और क्या वो मेरे सन है? मैं श्योर नहीं हो सकता हो। तुम मुझे क्या क्लियरली कह सकते हो वो मेरे जैसे कैसे दिख सकते हैं? तियांग सच बताना। तियांग ने कहा, जंको क्या तुम्हें शक है कि मैं किसी और के साथ बेट पर गया था? क्या तुम्हें मैं ऐसे लड़का लगता हूँ? तियांग की बातों को सुनकर जंको ने कहा, नाराज मत होना, वो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मुझे जानने का हक तो है ना तियांग, प्लीज़ मुझे बताओ कैसे? तियांग ने कहा, जंको क्या तुम्हें वो रात याद है, वो जो होटल में तुमने बहुत ड्रंक होकर होटल की रूम में आए थे? मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ने आया था। उसके बाद तुमने मेरी हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और तुम मुझसे बहुत ही प्यार से बातें कर रहे थे, मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। मैंने तुम्हें जेबी के बारे में भी बताया था। तुमने मुझे कहा तुम मुझे और मेरे बच्चे को अपना लोगी। उसके बाद हम दोनों के बीच में। जंको ने कहा, वो सपना नहीं था क्या? क्योंकि मुझे लगा वो सपना था। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या? लेकिन मैंने तुम्हें फ़ोन पर कुछ और ही बोलते सुना था। तियांग ने सारी बातें खुलकर जंको से कह दिया। जंको ने कहा, क्या तुम बेड पर नहीं थे मेरे साथ? तो मुझे लगा सपना है। और जिमी ने उस टाइम पर मुझे कॉल किया। जिमी और मेरी शादी की बात चल रहा था तो मुझे ये सब कुछ कहना पड़ा। लेकिन बाद में मुझे शादी के टाइम पर रियलाइज़ हुआ कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, लेकिन उस दिन तुम जिमिन के साथ ही आए हुए थे। वो जिमिन तुमसे शादी की बात कर रहा था ना? मैंने सुन लिया था। जंको ने कहा, क्योंकि तुम मुझे नहीं मिल रहे थे तो मुझे लगा तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे तियांग। तुम्हारा कोई पता नहीं चल रहा था तो मैंने भी जिमिन से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। वो मेरे लिए बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा है। मुझे लगा किसी को तो खुश रखूँ, लेकिन अब तुम वापस आ गए हो। तियांग ने कहा, ये तो सही नहीं हुआ ना जिमिन के साथ? तुमने उसके साथ भी गलत किया है जंको, क्योंकि तुम मुझे अपने घर पर लेकर आ गए हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मुझसे शादी करना है। तुम्हें जिमिन से ही शादी करना चाहिए। उसने तुम्हारे लिए बहुत साल टाइम वेस्ट कर दिया है। तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ खुश हूँ। बस मुझे बहुत सारे पैसे कमाना है दोनों को अच्छी लाइफ देने के लिए। उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जंको ने कहा, क्या मैं भी नहीं चाहिए? तियांग कुछ नहीं कहता है। जंको तियांग को हक करते हैं। उसको किस करने के लिए आगे बढ़ने ही लगते हैं। तियांग ने जंको को रोकते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ। जंको ने कहा, रुको, मैं अभी जिमिन से पूछ लेता हूँ। अगर वो कहेगा कि तुम मेरे साथ रह सकते हो तब तो तुम मुझसे शादी करोगे ना? तियांग ने कहा, जंको क्या कर रहे हो? जंको ने जिमिन को कॉल कर दिया। जिमिन ने कहा, क्या हुआ, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? जंको ने कहा, जिमिन, वो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तियांग से प्यार करता हूँ और मैं उसे शादी करने वाला हूँ। तियांग ने उसको रोकने की कोशिश किया, लेकिन जंको ने बोल दिया। जिमिन ने कहा, मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ जंको। मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। वो तुम उस सर्वेंट की बात ही कर रहे हो ना? उस दिन मुझे एहसास हो गया था। मैंने उसकी आंखों में और तुम्हारी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखा है। शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मैंने किया है और मुझे समझ में आ गया था तुम मेरे लिए नहीं बने हो जंको। मैं युंगी से शादी करने वाला हूँ और युंगिया में बहुत ही खुश रहेंगी। आई होप सो कि तुम मुझे तो खुश नहीं कर पाए, तुम तियांग को खुश करोगे। जंको ऑल द बेस्ट। और तियांग से कहना उसके लिए मैं गुड विशेष देता हूँ। जंको ने कहा, और मेरे दोनों बच्चों की क्या होगा? जिमिन ने कहा, क्या? जंको ने कहा, मेरे 2 सन हैं जो मेरे जैसे ही दिखते हैं। जिमिन ने कहा, किसी दिन आऊँगा देखने के लिए। और यहाँ पर जिमिन जैसे कॉल रख देते हैं। जंको तियांग को अपने पास बुला लेते हैं और कहता है, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तियांग ने कहा, और तुम्हारी फैमिली? जंको ने कहा, इतना सब कुछ मैं एक साथ ठीक नहीं कर सकता हूँ। टाइम पर वो लोग भी ठीक हो जाएंगे और वो तुम्हें पसंद करने लग जाएंगे। क्या तुमने सुना नहीं कि उन लोगों ने क्या कहा? तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। इसका मतलब वो लोग तुम्हें पसंद करने लगा है तियांग। प्लीज़ तियांग, अब और कुछ मत कहना, इससे पहले कि तुम कुछ और कहो। तियांग की लिप पर वो किस करने लगता है। उसके बाद जंको की पैस जंको की दोनों बेटे को देखकर तियांग को मान लेते हैं और सभी लोग बहुत ही खुश रहने लग जाते हैं। जंको का तियांग ने शादी भी कर लिया। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।